बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब और ख़राब से ख़राब तर। मज़ीद ख़बरें जो आ रही हैं उसमें भी हुक्मरानों के लिए तो कम से कम कोई अच्छी खबर नहीं है और हर तरफ से, हर जगह से इनके लिए मुश्किलात और बेइज्जती बहुत हो रही है, आलमी सतह पे भी और मुकामी सतह पे भी। पाकिस्तान के अवाम भी इनकी बेइज्जती कर रहे हैं और इनको इनकी औकात याद दिला रहे हैं। और 8 फरवरी 2024 को भी बता दिया था पाकिस्तान के अवाम ने कि वो किसके साथ हैं, और उन्होंने हर तरह की फिस्तायत को मुस्तरद करते हुए और मुकाबला करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जितवाया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ किया गया वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उस बात का इल्म हो गया। अब हर रोज़ एक नई हकीकत सामने आ रही है, नई गवाही आ रही है कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया और आइन को तोड़ा, जमहूरियत की बेतौकीरी की और सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए, और ड्राइंग रूम्स में बैठकर इक़्तिदार की बंदर बांट की गई। और अब मज़ीद गवाहियाँ आ रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने परमिट, प्लॉट, पैसा तकसीम किया और घन गरज तो अपनी इस्तेमाल की ही की, लेकिन परमिट, प्लॉट, पैसा, रिश्वत, हर चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की। बहरहाल ख़बरें कुछ इस तरीके से हैं कि कानून बनाया था इन्होंने, पीका एक्ट बनाया था सहाफ़ियों के लिए, उन सहाफ़ियों के लिए जो हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करें, लेकिन उसके ज़द में इनकी अपनी रुकने पंजाब असम्बली आ गई हैं और जो पीका एक्ट में तरमीम की गई, और उसका मकसद तो ये था कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो हक़ और सच की आवाज़ें हैं, जो काउंटर नैरेटिव देते हैं, जो इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, उनको जेलों में डाला जाएगा। लेकिन हुआ यह है कि जी हुकूमती रुकन है नून लीग की, पंजाब असम्बली की सोनिया, उनके ख़िलाफ़ पहली एप्लीकेशन आ गई है कि उन्होंने फ़ेक न्यूज़ फैलाई और पीका एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं पंजाब असम्बली में, और अब उनकी दरख्वास्त FIA को पहुंची और वहां से ये दरख्वास्त पहुंच गई है जी मरियम साहिबा के पास कि वो इस बारे में फ़ैसला करें, क्योंकि ज़ाहिर है सरकारी रुकन हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, इंसानी हकूक़ का ओहदा भी इनके पास है, और वो उनके ख़िलाफ़ मामला है जी कि उन्होंने कहा है कि ये साइबर क्राइम विंग को जमा करवाई गई है दरख्वास्त FIA के पास, और उसमें कहा गया है कि मेरी नाबालिग बेटी अगवा और ज़्यादती का निशाना बनी। दरख्वास्त गुजार ने कहा है अगवा और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुकदमा लाहौर के थाना फैसल टाउन में दर्ज हुआ और 21 तारीख को गुज़श्ता माह जो है वो अदालत ने मुल्ज़मान की दरख्वास्त मनसूख की, और सोनिया ने 2 फरवरी को सोशल मीडिया पे पोस्ट की कि मुल्ज़मान को सज़ा हो गई है। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन आई है। अब इसके पीछे क्या इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है ये ख़ुद बता सकते हैं, लेकिन दरख्वास्त आ गई है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो बहती गंगा है उसमें सब के सब नहा रहे हैं, और वज़ीर आज़म फार्म 47 के शहबाज शरीफ साहब और उनके बरखुरदार हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स से बरी कर दिए गए। इस तरीके से नैब जो है वो पीछे हट गया, नैब के बाद फिर बाकी भी पीछे हट गए, और उन्होंने कहा कि जी ये केस बनता ही नहीं है और गवाहियाँ ही नहीं हैं और गवाह पीछे हट गए हैं, मुद्दई पीछे हट गए हैं, लिहाजा इस केस को ख़त्म किया जाता है। और इस तरीके से बंदर बांट और लूट मार चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मज़ीद गवाहियाँ आ रही हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, मैं या आप नहीं है, अपोजिशन नहीं है, बल्कि गैर सरकारी तंजीम है पत्तन, और वो उसका काम है जो इलेक्शन फरवरी 2024 में हुआ उसका वो ऑडिट कर रही है और उसका बाकायदा तौर पर एनालिसिस कर रही है, हल्का वाइज पंजाब असम्बली के तमाम हल्के, कौमी असम्बली के तमाम हल्के, सूबाई असम्बलियों के तमाम हल्के, एक एक हल्का करके वो सारे का सारा एक जायज़ा रिपोर्ट तैयार कर रही है, और उसकी 1 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने इलेक्शन 2024 के बारे में अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है और पब्लिक कर दी है। उन्होंने कहा कि जी आम इंतखाबात में धांधली और आइन को मसख किया गया, आइन में धांधली की गई, अदलिया को महकूम बनाया गया, और बज़ाहिर ये लगता है कि मुल्क में आमरियत, डिक्टेटरशिप जो है इस वक्त मुसल्लत है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और
اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی میڈیا، صحافی، سوشل میڈیا، سیاسی کارکنان، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور جس کو شیطانی میڈیا کہا جاتا ہے، کہا گیا ڈیجیٹل دہشت گردی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ سب کو اور سیاسی کارکنوں کو اغوا کیا گیا اور ان کو ہراساں کیا گیا، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک منظم پلاننگ کے تحت انہوں نے کہا کہ کیا گیا۔ اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر انہوں نے کہا کہ شائع کردہ انتخابی نتائج پر پتن نے آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ جو دیکھی وہ ایک تیار کی ہے آڈٹ رپورٹ، اور یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو کچھ انہوں نے اعداد و شمار دیے گورنمنٹ نے وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہیں سے ہم نے یہ سارا انالیسس کیا ہے، اور بہت ہی انتہائی تشویشناک رجحانات اور کھلم کھلا دھاندلی، الیکشن چوری، یہ سارے کا سارا اس میں موجود ہے۔ الیکشن کمیشن ستمبر 2024 تک اپنی ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ آپ اندازہ کریں جی، الیکشن کمیشن ستمبر 2024 تک، فروری میں الیکشن ہوا، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، 7 مہینے تک وہ مسلسل اس میں تبدیلیاں کرتا رہا، اپنے ہی جو اعداد و شمار اس نے اپلوڈ کیے تھے۔ تو ستمبر 2024 تک انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 میں دی گئی ڈیڈ لائنز کو پورا کرنے میں بھی مکمل طور پر ناکام رہا، اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے 1 سال بعد بھی مرد اور خواتین ووٹرز کے ٹرن آؤٹ کا اعلان نہیں کیا، یعنی ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکا کہ الیکشن کمیشن میں 1 سال میں اس بات کا تعین نہیں کر سکا کہ مرد اور خواتین ووٹرز کا آؤٹ ٹرن کتنا تھا۔ وہ اس لیے نہیں کر سکا کہ وہ جیسے بتا رہے ہیں کہ مسلسل 7 مہینے تک یہ نتائج تبدیل ہوتے رہے، اسی طریقے سے اگر یہ بتاتے ہیں تو یہاں سے بھی ان کی کلئی کھل جاتی ہے۔ اور ایسا عمل، رپورٹ میں کہا گیا کہ جی ایسا عمل الیکشن کمیشن اپنی نااہلی یا انتخابی دھاندلی چھپانے کی کوشش میں یہ کر رہا ہے، اور لاہور کے متعدد قومی حلقوں کے سینکڑوں پولنگ اسٹیشنز پر رائے دہندگان کا ٹرن آؤٹ 80% سے زیادہ تھا، اور لاہور کے کچھ پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ 100% سے بھی زیادہ دکھایا گیا، یعنی جو رجسٹرڈ ووٹ تھے وہ فار ایگزامپل 100 تھے تو وہاں پہ 120 ووٹ کاسٹ ہو گئے، وہ 20 کہاں سے آئے، جبکہ اوور آل رزلٹ 80% اور کچھ حلقوں میں 100% سے بھی زیادہ دکھایا گیا، اور ان میں بڑے میاں صاحب کا حلقہ بھی شامل ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے فارم 47 والے ہیں لاہور والے، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے پکڑے بھی جائیں گے۔ لاہور میں متعدد صوبائی حلقوں کے مشترکہ پولنگ اسٹیشن پر ٹرن آؤٹ اوسطاً 40% تھا، اوسطاً 40% تھا، اور لیکن دکھایا کتنا گیا؟ 100% سے بھی زیادہ، یعنی کہ رجسٹرڈ ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ عام انتخابات میں قومی اور صوبائی حلقوں کے ہزاروں مشترکہ پولنگ اسٹیشنز پر ٹرن آؤٹ کا فرق 40% سے زیادہ پایا گیا، اور ایسے ٹرن آؤٹ سے بہت سے جیتنے والے امیدوار ہارنے والے امیدواروں میں تبدیل ہو گئے اور کر دیے گئے، کیونکہ جب آپ نتائج تبدیل کرتے ہیں، سب کچھ تبدیل کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی پتن کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دھاندلی کے 64 نئے ذرائع استعمال کیے گئے، 64 جو ہیں وہ دھاندلی کے استعمال کیے گئے، اور ڈسٹرائے، ڈیلے، ڈیٹین، ڈینائی، یہ 4 انہوں نے باقاعدہ طور پہ چارٹ بنا کے کہ یہ ڈسٹرائے کیا گیا، ڈیلے کیا گیا، ڈینائی کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا، یہ سارا کچھ ایک چارٹ بنا کے انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی کہ عوامی مینڈیٹ کی چوری سے متعلق جو تجزیہ اور وضاحتی رپورٹ ہے ہماری، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی تو دور کی بات، بلکہ آئین شکنی اور قانون شکنی سر عام ہوئی، اور ملک میں مزید ڈکٹیٹرشپ رائج رہے گی اگر یہ سب کچھ اس کو انڈو نہ کیا گیا۔ تو عام انتخابات میں بے مثال دھاندلی کے بعد آئین کے ڈھانچے اور روح کو مسخ کرنے کے اقدامات ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی رپورٹ میں کہا گیا کہ عدلیہ کو محکوم کیا گیا، میڈیا، آزاد صحافی، سوشل میڈیا کے کارکنوں کو دبانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو بات کہی گئی ہے، اور وہ میں لاہور کی خاص طور پہ بتا چکا ہوں، اوور آل جو بتایا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ
पंजाब और कराची में ये जो 100% से ज़्यादा वोट डाला, औसतन 40% है पूरे मुल्क में कि 40% पुलिस स्टेशन पर टर्न आउट रहा। लेकिन कुछ ऐसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं जिनमें 100% से ज़्यादा दिखाया गया। ये सबसे ज़्यादा रुझान कहाँ था? पंजाब और कराची में। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद 5 दर्जन से ज़ायद मखसूस नशिस्तें अभी तक खाली हैं। 5 दर्जन से ज़ायद मखसूस नशिस्तें, यानी कि 60 सीटें अभी तक खाली रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। पतन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जी नामुकम्मल मुकन्नना की हर कानून साजी में कानूनी हैसियत और अवाम के एतमाद का फुकदान होता है। इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए। इंतखाबात से पहले और पोलिंग के दिन और वोटों में धांधली का मकसद मुस्बत नताइज हासिल करना था, और मुस्बत नताइज मुराद है अपनी पसंद के नताइज हासिल करना था। और अरबाब इख्तियार और ममलिकत के सारे वसाइल चोरी शुदा अवाम के मैंडेट को बचाने में मसरूफ़ हैं। और ये भी कहा गया है कि पीका का निफाज और 26वीं गैर आइनी तरमीम इसकी मिसालें हैं। और पत्तन ने यह भी कहा कि इंतखाबात 2024 में धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम उर रहमान ने भी ये बात कही है और यह मुतालबा किया है कि 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएगी जमात इस्लामी, और कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। और उन्होंने भी कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाली जमात को नशिस्तें दी जाएं। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी कि जमात इस्लामी के अमीर ने पहले उनकी बात सुन लें कि अफरा तफरी की वजह अवामी मैंडेट का चोरी होना है, और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं, और पीपल्स पार्टी के लोग भी फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए हैं। और कराची में लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को दिया, मगर MQM को धांधली से सीटें दी गईं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये पंजाब और लाहौर और कराची, यही असल मसला है कि MQM एक सीट भी नहीं जीती, और तमाम की तमाम या तो जमात इस्लामी को 1-2 सीटें थी, बाकी सब की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और वो सारी सीटें दे दी गई MQM को। और क्योंकि वो इसलिए दी गई कि इनकी मेजॉरिटी के साथ इनको मेजॉरिटी बना के देनी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग और साथ MQM इन तीनों को मिलाया है, तो ये जो है वो करप्ट निज़ाम जो है वो कायम हुआ है। लिहाजा इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये तीनों जमातें, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने 3 जमातों से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नवाज से और MQM से, और वो इसलिए कहते हैं कि ये सारे फॉर्म 47 के लेके बैठे हैं। नून लीग के पास 80 to 90% जो है वो फॉर्म 47 है, जाली इलेक्शन, और इसी तरीके से MQM के पास 100% जाली इलेक्शन है जी, फॉर्म 47 है। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने भी अपना हिस्सा बक़द्र जुस्सा वसूल किया पंजाब से। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये पतन की जो रिपोर्ट है, ये मेरा ख्याल है कि आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन हमसे ज़्यादा जिन्होंने ये सारा निज़ाम बनाया है उनको बहुत अच्छी तरह पता है। और ये उस वक्त ही पता चल गया था जब रिज़ल्ट्स को उसी रात 11 बजे रोक दिया गया था, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब सहाफ़ियों को, एंकर पर्सन्स को टेलीफोन करके बताते रहे कि जनाब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ये तो पिंडी वालों का कसूर है। पे सारी गवाहियाँ आ चुकी हैं और ये पतन की रिपोर्ट भी आ गई है। तो 64 धांधली के तरीके इस्तेमाल किए गए, ज़रिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन हार गए और फिर इन्हें फॉर्म 47 तकसीम करना पड़ा। फ़िलवक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।